हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक हमारा है राइबोसोम, कि राइबोसोम क्लाउड ने खोजा था। कि जो राइबोसोम शब्द है इसको क्लाउड ने खोजा था या देखा था, तथा इसका नाम माइक्रोसोम रखा। और उसका नाम क्या रखा? माइक्रोसोम रखा, क्योंकि जो क्लाउड वैज्ञानिक हुए उन्होंने इसको देखा था या खोजा था और उसका नाम माइक्रोसोम रखा। बाद में सर्वप्रथम एनिमल सेल में पैलेट ने इन्हें खोजा। और बाद में क्या हुआ? एनिमल सेल में इसे पैलेट वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसे खोजा और इसका नाम राइबोसोम रखा। और इसी का नाम इसका राइबोसोम रखा। प्लांट में इन्हें सर्वप्रथम रॉबिन्सन व ब्राउन ने खोजा था। कि जो पौधों में इन्हें सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने खोजा था। राइबोसोम सेल में स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। कि जो राइबोसोम है वो सेल में छोटे साइज के ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कि जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम का साइज सेल में लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तथा यह मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम को इनके फंक्शन के आधार पर कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कि जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है ऑफ द सेल, यानी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनल और पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। इन नामों से इसको जाना जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को RNP राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। कि जो राइबोसोम है इसको RNP के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें rRNA व प्रोटीन पाए जाते हैं। कि जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है इसमें क्या पाया जाता है? rRNA व प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको RNP राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा जाता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। कि जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की जो सेल होती हैं उनमें पाए जाते हैं, तथा मेम्ब्रेनियस RCB को छोड़कर यह ऑर्गेनल्स हर प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। कि जो मेम्ब्रेनियस की RBC को छोड़कर ये सभी प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रकार। अपसाधन गुणांक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेडमेंटेशन कोफिशिएंट, के आधार पर राइबोसोम मुख्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। कि जो राइबोसोम के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब देखते हैं 70S राइबोसोम। कि जो 70S राइबोसोम है इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहा जाता है। कि इस प्रकार के राइबोसोम मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कि जो 70S राइबोसोम होते हैं वो क्या होता है? वो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तथा यह इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़े रहते हैं। इनका साइज लगभग 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। कि जो 70S राइबोसोम होते हैं इनका साइज कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर होता है, तथा इनका मोलकुलर वेट 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। कि जो इसका मोलकुलर वेट कितना होता है? 2.7 × 10⁶ होता है। 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं। 55S और 35S और 25S राइबोसोम्स मेमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। कि जो 55S और 35S और 25S जो राइबोसोम होते हैं वो मेमल्स यानी स्तनधारियों की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का बना होता है। कि जो प्रत्येक राइबोसोम होता है उसमें 2 सब यूनिट पाई जाती हैं या बना होता है।
जिसमें एक लार्ज यूनिट 50s तथा दूसरी स्मॉलर यूनिट 30s की होती है। कि जो बड़ी यूनिट होती है यानी लार्ज यूनिट होती है वो 50s की होती है और जो दूसरी छोटी यूनिट यानी स्मॉल यूनिट होती है वो 30s की होती है। कभी भी टू सब यूनिट्स का अपसाधन गुणांक के सिमिलर नहीं होता है। कि जो टू सब यूनिट होती हैं वो एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। देखते हैं राइबोसोम 70s। इस प्रकार देखते हैं कि जो 70s राइबोसोम में इसमें एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। कि जो लार्ज यूनिट होती है इसमें 50s होता है और जो 50s होता है राइबोसोम वो 5s आरआरएनए और 23s आरआरएनए होते हैं और जो स्मॉलर होता है इसमें 30s आरआरएनए और 16s आरआरएनए होते हैं। अर्थात 70s राइबोसोम में टोटल 3 टाइप्स के आरआरएनए पाए जाते हैं। कि जो 70s राइबोसोम होते हैं उसमें टोटल 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 70s राइबोसोम में टोटल आरआरएनए कितने पाए जाते हैं तो आपको लिखना है 3 आरआरएनए पाए जाते हैं 70s राइबोसोम में केवल। अब देखते हैं 80s राइबोसोम। इसको यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहा जाता है। कि इस प्रकार का राइबोसोम मैनली यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कि जो 80s राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं तथा यह प्रोटोप्लाज्म में रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के साथ जुड़े रहते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या करते हैं जो रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच रहते हैं। इनका साइज लगभग 25 से 30 नैनोमीटर का होता है और उनका जो साइज होता है वो कितना होता है 25 से 30 नैनोमीटर का होता है तथा इनका मोलिकुलर वेट 4.5 × 10⁶ डाल्टन होता है। कि आपको इसका मोलिकुलर वेट भी पूछ लिया जा सकता है होता है। 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कि जो राइबोसोम होता है 80s वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कि 80s राइबोसोम भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें लार्ज सब यूनिट 60s व स्मॉल सब यूनिट 40s टाइप की होती है। कि जिसमें बड़ी सब यूनिट होती है वो 60s की होती है और जो छोटी सब यूनिट होती है वो कितनी होती है 40s की होती है। देखते हैं इस प्रकार 80s राइबोसोम को। कि जो 80s राइबोसोम है इसमें 2 सब यूनिट पाई जाती है। एक पाई जाती है लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट। कि जो लार्ज होती है वो 60s होती है और जो 60s होती है इसमें 5s आरआरएनए और इधर 5.8s आरआरएनए और 28s आरआरएनए और जो स्मॉल होती है इसमें 40s राइबोसोम होते हैं और इसमें 20s आरआरएनए पाया जाता है। अर्थात 80s राइबोसोम में टोटल 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। कि जो 80s राइबोसोम होते हैं उसमें टोटल 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें राइबोसोम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम या तो फ्री स्टेट या तो राइबोफ्लोरीन फर्स्ट या सेकेंड। कि जो राइबोफ्लोरीन फर्स्ट या सेकेंड ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स 0.01 से 0.001 मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर आपस में अटैच रहती है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय 4 से 5 राइबोसोम्स अपनी स्मॉल सब यूनिट्स की सहायता से mRNA से अटैच रहते हैं एवं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। कि जो प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 से 5 राइबोसोम होते हैं वो अपनी स्मॉल सब यूनिट की सहायता से mRNA से जुड़े रहते हैं और पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके कार्य। कि जो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कराना होता है। कि राइबोसोम का मुख्य कार्य सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है। mRNA तथा tRNA की सहायता से ये साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड का वर्ण करके लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कराता है। स्टूडेंट ए हो गया राइबोसोम। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य कोई टॉपिक के साथ। स्टूडेंट आपको इस चैनल पर BSc 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का
पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।